नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो है वर्ष 2021 का भविष्य फल। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है 2021 नहीं, पूरे जीवन के लिए, क्योंकि इसका आधार बन रहा है 2020 जैसा एक नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट यानी विपरीत वर्ष, जिसमें जनवरी से पूरे विश्व में और मार्च से भारत में कोरोना फैला है। अभी तक जो चला जा रहा है बिना बाधा के कोरोना आगे बढ़ता जा रहा है। पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी सामाजिक, घर परिवार, दुकान, शिक्षा सब खराब कर दिया इस ग्रह ने। आर्थिक व्यवस्था आपकी 8 से 10% नीचे जीडीपी जा रही है। तो 2021 कैसा होगा ये जानना अत्यधिक आवश्यक है। आपको निश्चिंत होना चाहिए कि 2021 2020 की तुलना में अवश्य ही अच्छा होगा। यद्यपि कोरोना 2020 के अंत तक नियंत्रण में आ चुका होगा, 2021 अच्छा होगा, परंतु 3-4 माह शुरू के हर एक लगन के लिए तनाव के होंगे। कुंभ लगन पे क्या असर होने जा रहा है ये बात करने जा रहा हूँ। आपका कुंभ लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपने जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड करते हैं। यदि बीच के खाने में 11 नंबर आता है और कुंभ या एक्वारिस लिखा है तो समझिए आपके बारे में बात हो रही है। यदि आपका नाम, आपको बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है, नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो समझिए आपसे बात हो रही है। नाम के अक्षर क्या है? गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, ये नाम के अक्षर हैं। अब क्या असर होने जा रहा है? कुंभ लगन में लग्नेश शनि द्वादश भाव में, धन के स्वामी, लाभ के स्वामी द्वादश भाव में ज़्यादातर जनवरी से लेके और 6 अप्रैल तक, उसके बाद 15 सितंबर से 20 नवंबर में रहेंगे। और शुक्र ग्रह बीच में 2-3 महीने 8 फरवरी से 16 अप्रैल खराब रहेंगे। तो स्वास्थ्य हर प्रकार से असर नजर आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कुंभ लगन में स्वास्थ्य पे क्या रहेगा। वर्ष में द्वादश शनि और 1 जनवरी से 8 अप्रैल में और 15 सितंबर से 20 नवंबर में शारीरिक मानसिक ऊर्जा में कमी रहेगी। चेहरे पर सांवलापन, हेयर लॉस होना, चेहरे पे डबल चिन्ह होना, पेट और पैर में तकलीफ, कमजोरी, नेत्र ज्योति, हेयर लॉस, विटामिन बी, डी, ए की कमी, मानसिक नियंत्रण कम होना, मानसिक निराशा होना, सुस्ती, थकान का ज़्यादा असर होना, विटामिन की कमी 17 जनवरी से 14 फरवरी तथा 15 सितंबर से 20 नवंबर में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। और इसी कारण इसी समय में आनुवंशिक रोगों यानी जो जेनेटिकल रोग हैं या मधुमेह, हड्डी, हार्मोन्स, थायराइड, प्रोस्टेट मर्दों के लिए होता है, हार्ट, लंग्स और साइटिका, थाइस, गुर्दे के रोगों से परेशानी, और विशेष करके 8 फरवरी से 16 अप्रैल में इस प्रकार के समस्याओं का योग बना होगा। 50 वर्ष से ऊपर की आयु होने पर समस्या थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। 5 जनवरी से 25 जनवरी, 4 फरवरी से 12 मार्च, 1 जुलाई से 7 अगस्त और 26 अगस्त से 2 नवंबर में त्वचा, गायनी का, प्रेगनेंसी जो लेडी हैं उनको प्रेगनेंसीज का, न्यूरो का, गॉल ब्लैडर का, आंतों का, एलर्जीज का, पाचन क्रिया का, माइग्रेन का, भावनात्मक और नर्वस सिस्टम के रोगों से जुड़ा समय हो सकता है। 5 जनवरी से 25 जनवरी, 4 फरवरी से 12 मार्च और 1 जुलाई से 7 अगस्त और 26 अगस्त से 2 नवंबर। अगला क्षेत्र है जो जॉब और व्यापार। जॉब में विशेषकर विदेश, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फैशन ट्रेड के क्षेत्रों में जॉब थोड़ा सा शुभ रहेगा। थोड़ा सा इसमें यात्राएं भी होगी। व्यापार में लाभ की तुलना में हानि, खर्चा ज़्यादा होगा। लीगल प्रॉब्लम्स और लेबर प्रॉब्लम्स का समय होगा। गिरती आय, कर्जों और विदेश में थोड़े से व्यापार के ज़्यादा शुभ योग होंगे। विदेश में व्यापार के ज़्यादा शुभ योग होंगे। 1 जनवरी से 6 अप्रैल में और 15 सितंबर से 20 नवंबर में
बैंक, बाहरी सहायता और साझेदारी से नए व्यापार के योग होंगे। व्यापार और साझेदारी में लिखा पढ़ी कानूनी पक्ष का ध्यान रखना अत्यधिक आवश्यक होगा। थोक व्यापार पीतल, लोहा, तांबा और स्क्रैप, रेत, बिल्डिंग मटेरियल और सिल्वर, जो वाइट मेटल है, सिल्वर है, चांदी है, टिन है, एल्युमिनियम, शीशे के व्यापार, सॉफ्टवेयर, वेल्डिंग, मेडिसिन का जो फील्ड है, एग्रीकल्चरल, मैकेनिकल, आयात निर्यात के क्षेत्र में निवेश होने के योग होंगे। ठीक है जी। ये मजबूरी भी हो सकती है, आपके पास धन की कमी है तो आप निवेश करा रहे हैं, अतः बड़े कर्जे लेने या बड़े निवेश व्यापार हेतु इन पे नियंत्रण रखें। लिमिटेड ग्रोथ करना, लिमिटेड ग्रोथ का विजन, बहुत बड़ी ग्रोथ में ये सारे पंगे ले लेना, ये ठीक नहीं होगा। जिसमें आप कर्जे भी ले रहे हैं, इन्वेस्ट भी करा रहे हैं, वो ख़राब हो सकता है। इसलिए लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर फोकस करना ठीक रहेगा। मीडिया एडवर्टाइजिंग और इंटीरियर, फैशन डिज़ाइनिंग, सिल्क, ज्वेलरी, फर्नीचर, तांबे के बर्तन, होटल, कैटरिंग, ब्याज, इंश्योरेंस के काम में ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। लाभ मिलेगा, कम मिलेगा। सेफ चलने से गुजारे लायक धन लगातार उपलब्ध आपको रहेगा। 1 जनवरी से 21 फरवरी, 2 जून से 20 जुलाई, 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय नए मौक़ों, प्रगति, लाभ, साझेदारी, परिवर्तन के मद्देनज़र नौकरी तथा व्यापार दोनों में लाभकारी रहेगा। अगला क्षेत्र है जीवन का धर्म, शिक्षा, भाग्य। द्वादश शनि के चलते भाग्य, धर्म, शिक्षा सभी क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी और रिक्तता का समय होगा। कमी, खालीपन नजर आएगा। 6 अप्रैल से 15 सितंबर और 20 नवंबर से 31 दिसंबर में गुरु की भाग्य स्थान पर दृष्टि होने से भाग्य का धन, संपत्ति, विवाह, शादी, प्रेम, नए व्यापार, कोर्ट, बैंक, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म की ओर, ज्योतिष, वेद पढ़ना, इनमें लाभकारी रहेगा। इनमें मन भी लगेगा, धर्म आस्था में मन बढ़ेगा। 17 जनवरी से 14 फरवरी और 8 फरवरी से 18 अप्रैल में गुरु शुक्र आस्त के चलते ग्रह, देवी और पितृदोषों के चलते विपरीत और हानिकारक स्थिति और संस्कारों का निर्माण, अशुभ संस्कारों का निर्माण हो सकता है। अशुभ संस्कारों तथा पितृ प्रकोप के प्रभाव से आपको ये ग्रह स्थिति अशुभ संस्कारों और पितृ प्रकोप को देने वाली हो सकती है। 17 जनवरी से 14 फरवरी और 8 फरवरी से 18 अप्रैल में गुरु शुक्र आस्त के चलते, यानी पितृ प्रभाव इसमें गलत डेवलप हो सकते हैं, अशुभ संस्कार हो सकते हैं। 15 सितंबर से 20 नवंबर में योग, अंतर ध्यान, यम और नियम, जो योग में जो बातें की गई है, साधना में मन लगाने का योग समय होगा। CA, ICWA, LLB, MBA, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्षेत्र, मीडिया, आर्ट, म्यूजिक, एड्स का फील्ड है, क्रिएटिव, होटल, केमिकल्स, मेडिसिन, फौज पुलिस की पढ़ाई, सिविल सर्विस की जुड़ी पढ़ाई में 6 अप्रैल से 15 सितंबर तथा 20 नवंबर से 31 दिसंबर का समय शुभ रहेगा। जीवन का एक अन्य क्षेत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रेम, विवाह, रिश्ते। 6 अप्रैल से 15 सितंबर तथा 20 नवंबर से 31 दिसंबर में विवाह के शुभ योग बनेंगे। 1 जनवरी से 6 अप्रैल तथा 15 सितंबर से 20 नवंबर में विदेश में प्रेम, विवाह के योग, प्रेम अथवा विवाह के योग बनेंगे। 15 जनवरी से 15 फरवरी, 15 अप्रैल से 15 मई, 5 जून से 15 सितंबर और 21 नवंबर से 5 दिसंबर में विवाह योग बनेंगे। 5 सितंबर से 21 अक्टूबर में विदेश में विवाह के योग बनेंगे। विशेष करके मांगलिक यदि हैं तो ये योग प्रबल बनेंगे। नॉन मांगलिक के लिए भी हैं, पर मांगलिक के लिए थोड़ा स्ट्रांग बनेंगे। मांगलिक जो लोग हैं उनके लिए मंगल, शनि, शुक्र, सूर्य और नीच अस्त होने पर और इनकी दशा चलने पर 21 फरवरी से 13 अप्रैल, 20 जुलाई से 21 अक्टूबर का समय मांगलिक प्रभाव
विपरीत रूप से देने के लिए सक्षम होगा। इसमें लाइफ के ऊपर विपरीत असर आ सकते हैं। अन्यथा जिनके मंगल, शुक्र, शनि, सूर्य प्रबल हो तथा इनकी दशा चल रही हो तो मांगलिक भी हों, और ये मांगलिक भी हों तो 21 फरवरी से 13 अप्रैल, 20 जुलाई से 21 अक्टूबर में मांगलिक ग्रह की स्थिति का निर्माण होने पर शुभ विवाह योग बनेगा आपका। अपने से बराबर या थोड़ी बड़ी कन्या अथवा 5-6 साल छोटी कन्या से विवाह योग आपका बनता है। अगला क्षेत्र है जीवन का संपत्ति, भूमि, प्रॉपर्टी। संपत्ति खरीदने के स्थान पर संपत्ति बिकवाली के योग ज़्यादा प्रबल होंगे। खरीदना इजी नहीं होगा, बिकवाली ज़्यादा इजी होगी। 8 जनवरी से 8 अप्रैल तथा 15 सितंबर से 20 नवंबर में विदेश में अथवा कर्ज लेकर देश में महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। इसी समय में पैतृक स्रोतों या कोर्ट की सहायता से, यानी कोई मुकदमा आप जीत रहे हैं तो इनकम टैक्स की सहायता से संपत्ति, जवाहरात, वाहन की प्राप्ति के योग बनेंगे। 6 अप्रैल से 15 सितंबर और 20 नवंबर से 31 दिसंबर में सुंदर संपत्ति, अच्छा वाहन, कमर्शियल संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे। पिता, बड़े भाई बहन तथा माता की सहायता से पूर्व पश्चिम दिशा में भी योग बनेगा। 1 जनवरी से 6 अप्रैल और 15 सितंबर से 20 नवंबर में महंगी संपत्ति खरीदने के और सस्ते बिकने के योग होंगे। कर्जे, रुके धन की प्राप्ति, कोर्ट, बैंक की सहायता से भी संपत्ति आपको मिल सकती है। 1 जनवरी से 25 जनवरी, 4 फरवरी से 12 मार्च, 30 अप्रैल से 24 जुलाई, 8 से 25 अगस्त, 3 से 20 नवंबर और 10 दिसंबर से 30 दिसंबर के समय में संपत्ति योग तथा 21 फरवरी से 13 अप्रैल, 20 जुलाई से 5 सितंबर, 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर में भूमि और वाहन खरीदने की। भूमि का योग अलग होता है, वाहन का योग अलग होता है और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल का योग अलग होता है। तो 20 फरवरी से 13 अप्रैल, 20 जुलाई से 5 सितंबर, 21 अक्टूबर से 5 दिसंबर में भूमि, वाहन खरीदने के योग बनेंगे। पूरे वर्ष में जिस प्रकार शनि, गुरु की इत्यादि की स्थिति है, उपाय आवश्यक होंगे। पूरे वर्ष नीलम, पीला पुखराज और हीरा यानी डायमंड धारण करना शुभ रहेगा, क्योंकि शनि की स्थिति खराब है। धन की कमी होने से सफ़ेद पुखराज धारण करें या शुक्र के उपाय करते रहें, पूजा इत्यादि। वर्ष में इंश्योरेंस, सेविंग्स, कानून, कोर्ट के नियम कानूनों का पालन करना आवश्यक होगा। यानी सेविंग करें, इंश्योरेंस करें, कोर्ट और कानून के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। जमीन खरीदने हेतु मूंगा, पीला पुखराज, नीलम धारण करना। पूरे वर्ष शनि, गुरु के बीज मंत्रों, गायत्री मंत्रों एवं दान करते रहने लाभ होगा। शनि, गुरु के बीज मंत्र इस प्रकार हैं। ओम प्राप्रि प्रौषा शनि नमः, शनि मंत्र है। ओम ग्राह ग्रीवोषा गुरुवे नमः, गुरु मंत्र है। 3 माला कम से कम। दान क्या है? नमक, सरसों का तेल और काले उड़द शनि के लिए, चने की दाल, देसी घी, हल्दी, ये गुरु के लिए। इनका दान करने से लाभ होगा। व्यापार, नौकरी होती पीला पुखराज, मूंगा तथा हीरा अथवा सफ़ेद पुखराज, और दुर्गा, हनुमान चालीसा का मंत्रों का जाप करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। नववर्ष की आपको शुभकामनाएं, आपका कार्य सफल हो, इसी आशा के साथ में धन्यवाद। नमस्कार।